आज हम कक्षा 9 गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 के ऊपर चर्चा करेंगे। इनके प्रश्नों के हल उत्तर करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 3 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें 3 भाग हैं। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, हमको पता है कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो होती ही है। परिमेय संख्या होती है, वही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसीलिए हम जो है इसका उत्तर जो है मानेंगे कि ये कथन है, ये एकदम सही है। अब आप दूसरे पे आइए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल a के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, यहां पर ये कहना चाहते हैं कि अंडर रूट, यहां कोई भी प्राकृत संख्या हो, 2 हो सकती है, ठीक है, और 2 हो सकती है, अंडर रूट 3 हो सकती है, अंडर रूट 4 हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसको हम गिन सकें, और 0 से ऊपर वाली जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। अब क्या ये प्रत्येक जो संख्या है ये m है, इसको 2, 3, 4 ये m है, इसके रूप में प्रकट किया जा सकता है। देखिए, हम करेंगे, हम अगर इसको अंडर रूट 4 को करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा, इसको हल करेंगे तो 2 आएगा। 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। तो 2 को संख्या को हम ये जो आपके सामने जो दी गई है, ये संख्या रेखा दी गई है, ये वाली, इसके अंदर 2 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर रखा है, कह सकते हैं। और लेकिन ये जो अंडर रूट 3 है, इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका क्या उत्तर आएगा? इसका आएगा 172, और इस तरह की जो है, और आगे कितनी असंख्य संख्याएं आएंगी। यानी कि इसको हम एक निश्चित संख्या हमारे पास में नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा संख्या है कि मान लीजिए 1.7 पे ही खत्म हो जाती है, तो ये जैसे खत्म हो गया, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं। इस संख्या को 1.7 को तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन 1.722 और उसके अनंत बाद अनंत, उस संख्या को हम रेखा के ऊपर कहीं चिन्हित नहीं कर सकते कि भाई ये संख्या कहाँ जाके खत्म होती है। इसी तरह से अंडर रूट 2 का हम अगर हल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.41421 और फिर अनंत। तो इस संख्या को भी हम इस संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रत्येक संख्या को, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ठीक है, m के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकता है। इसलिए ये कथन जो है ये असत्य है। अच्छा, तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सारी वास्तविक संख्याएं जो है वो उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। हम ये कहेंगे कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं, क्या वो अपरिमेय संख्याएं होती है? नहीं, वास्तविक संख्याएं जो है उसमें परिमेय संख्याएं भी होती है। इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए, हम कुछ परिमेय संख्याएं, कुछ जो है संख्याओं को लेते हैं। मान लीजिए वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4। ठीक है, देखिए, वर्गमूल 1 का हम हल करेंगे तो कितना आएगा? उत्तर 1 आएगा। वर्गमूल 2 का हम करेंगे तो कितना आएगा? 1.41421 आएगा। इसी तरह से 3 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो लगभग 1.732 आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है एक संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय यानी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये संख्या रेखा पर आसानी से लिखी जा सकती है। ठीक है, संख्या रेखा मान लीजिए आपका ये संख्या रेखा है, तो इसमें यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1, ये लिखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी वाली है वर्गमूल 2 वाली 1.41422, और ये आगे इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ तक पहुँचती है। तो इस संख्या के ऊपर जो है 1.41, उसके बाद ये जो 2 नंबर आएगा
1 और 2 नंबर के बीच में ये संख्या कहाँ आती है इसको हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से संख्या नंबर 3 वाली की भी वो पोजीशन है कि ये 3 वाली है, ये भी, ये संख्या नंबर 3, ये जो है 3 का वर्गमूल है 1.732 और आगे अनंत है, इसको भी हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि सभी घनात्मक पूर्णांक, ये क्या है, घनात्मक पूर्णांक है ये सब, तो सभी घनात्मक पूर्णांक क्या अपरिमेय होते हैं? नहीं, ये घनात्मक पूर्णांक 2 है, ये अपरिमेय है, 3 वाला अपरिमेय है, 4 वाला अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय है। इसी तरह से और आगे हम बढ़ते हैं, तो जैसे मतलब हम जो है ये ले लेते हैं 5, तो 5 का क्या वर्गमूल आएगा, 2.236 इस तरह का आएगा, अनंत आएगा। इसको हम जो है ये अपरिमेय संख्या है। और आगे और हम बढ़ देंगे, मान लीजिए 9 ले लेते हैं, तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये परिमेय है, इसको हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह से वर्गमूल अगर 25 का लेते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं 5 को, ये यहाँ पर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। तो ये कथन आपका जो है क्या हुआ, ये असत्य हो गया। ठीक है, फाल्स हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 के, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देखते हैं कि √5 का अभी हमने कहा था कि भी वैसे उत्तर, वास्तविक उत्तर क्या होता है। ठीक है, √5 का वास्तविक हल क्या होता है, 2.23 इस तरह की संख्या होती है, 606 और आगे अनंत तक। ठीक है, और √4 का क्या होता है, 2 होता है। एक हल तो ये हुआ। तो हमको पता है कि इसका जो √5 का जो आंसर आएगा वो 2 से तो ज्यादा आएगा, 2.27 है। तो हम क्या करेंगे, ये 0 ये 2 है ना, यहाँ तक इसको लेते हैं। ठीक है, √5 का हम ज्ञात करते हैं। तो वैसे तो हम लिख सकते हैं कि ये √5 का 2.23 की यहाँ पर आएगा, 2.2 जो है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, तो जहाँ 2.23 आता है वहां पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे, इसके लिए एग्जैक्टली कैसे करेंगे, क्योंकि इसका जो है सही तो हमारे पास उत्तर है नहीं, क्योंकि ये संख्याएं जो है इसकी दशमलव के बाद में संख्याएं अनंत है, इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाते, तो रेखा के द्वारा ही आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि √2 है, इसको यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यहाँ होगी, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, इसकी लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई, ये लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 2 सेंटीमीटर। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या करना है कि इन दोनों को क्या होता है कि ये मान लीजिए ये आपको O है, इसको हम A कर देते हैं, इसको हम B कर देते हैं और इसको C कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, A और C को जोड़ने वाली एक हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा कि AB, ठीक है, यानी कि ये जो आधार है, इसका आधार कौन सा है, AB है। तो AB का हम स्क्वायर करेंगे और उसके अंदर हम BC का स्क्वायर, लंब है, BC का स्क्वायर हम जोड़ेंगे, तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, AC स्क्वायर आएगा। यानी इस जो आधार संख्या है, बेस है 1B, इसका स्क्वायर करेंगे और ये BC का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास में ये जो संख्या आ रही है, ये जो लाइन आ रही है AC, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, उसको वो आ जाएगी। तो देखिए AB स्क्वायर क्या होगा, AB कितना है, AB है आपका 2, तो 2 स्क्वायर प्लस BC क्या है 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर का कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 स्क्वायर का क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 5 आया। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये 5 का वर्गमूल होगी। इसकी लंबाई की होगी, ये √5, इसकी लंबाई कितनी होगी, √5 होगी। तो अब इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कैसे करें, इसका तरीका यह होता है कि हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है, चंदा जिसको बोलते हैं हम, ये यहाँ पर इसको, ये जो रेखा है, ये पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, यहाँ एक आर्क बनाएंगे, आर्क या जिसको हम बोलते हैं चाप बोलते हैं हिंदी के अंदर, या चाप बनाएंगे। तो चंदा को यहाँ रखेंगे और उसका जो है यहाँ पर इसको पॉइंट को रखते हुए यहाँ पर इसको खींचेंगे। तो ये जो रेखा है ये जहाँ आकर के और ये रेखा जहाँ यहाँ आकर के रेखा मिली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम इसको √5 को इस पॉइंट के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित किए जा सकते हैं। ये हमने इसको दिखाया। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।